तो बढ़ती महंगाई की बात करते हैं। डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिससे पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए की कटौती हुई है। यानी कि इतना सस्ता अब मिल रहा है पेट्रोल और डीजल। कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल 95.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर की दर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिससे ये राहत जनता को मिली है। तेल जो कम हुआ ये तो राजेश खन्ना की मूवी की तरह हो गया कि पहले बढ़ा दो 3 गुना दाम, उसको फिर कम कर दो। अब 96, अब ऐसे तो पहले 75 रुपए भी था, अब वो 75 रुपए तो नहीं रहा। तो अगर कम हुए तो राहत है, नहीं तो क्योंकि इस समय तो पेट्रोल और डीजल के बहुत ज्यादा हाई फाई रेट हो रहे हैं, गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही है। अब 9.5 रुपए से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी महंगाई हो रही है, 9.5 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। इतना कहाँ 70 रुपए लीटर था, कहाँ आज 110 105 रुपए लीटर हो रहा है। इसको अच्छा ही देखते हैं हम। राहत है पहले से बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम किया सरकार ने, सपोर्ट करते हैं इस चीज का। जी ये काफ़ी अच्छा हुआ है और मुझे लगता है इससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल का जो रेट था अभी तक लगभग 105-6 रुपए था और अभी मैं देख रहा हूँ 96 पहुँच गया है। तो ये काफ़ी बड़ी राहत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई तो राहत ज्यादा कैसे मिल रही है। इसके लिए आपको इसका गणित समझना होगा, जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तेल पर टैक्स का गणित क्या है वो आपको समझा देते हैं। जो बेस प्राइस है पेट्रोल का 56 रुपए है और डीजल का 57 रुपए। तो पहले की जो स्थिति है, अब जो स्थिति बनी है वो आपको दिखा रहे हैं। भाड़े की बात करें, पेट्रोल 0.20 पेट्रोल का भाड़ा, डीजल का 0.22। ये गणित हम आपको समझा रहे हैं कि जो बेस प्राइस होता है उसके साथ जब एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत जो एक्साइज ड्यूटी इस पर लगाई जाती है, ये पहले की स्थिति है। 27 रुपए पेट्रोल पर लगाई जाती थी, 21 रुपए डीजल पर लगाई जाती थी। तो पहले ये स्थिति थी। अब एक्साइज ड्यूटी जैसे कम की गई तो उसके बाद जनता को राहत ज्यादा मिली है। डीलर का जो कमीशन रहता है वो पेट्रोल पर रहता है 3 रुपए 85 पैसे का और डीजल पर रहता है 2 रुपए 69 पैसे का। ये पहले की स्थिति आपको बता रहे हैं। अब क्या स्थिति है वो भी आपको समझाएंगे। इस पर जो राज्य सरकार की तरफ से वैट लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो रहता है, पहले की स्थिति थी 17 रुपए पेट्रोल पर लगता था, डीजल पर 14 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा 14.12 रुपए लगता था। तो अब जो है कीमत बढ़कर हो जाती है। जो पहले थी 105 रुपए कीमत हो गई थी पेट्रोल की और डीजल की हो गई थी 96 रुपए। तो ये हमने आपको गणित समझाया कि किस तरीके से जो टैक्सेस लगते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसके बाद राज्य सरकार वैट लगाती है, बेस प्राइस जो होता है, अब क्या स्थिति है वो अब आपको बता रहे हैं। पेट्रोल की अब स्थिति हो गई है, बेस प्राइस है 56 रुपए, डीजल में 57 रुपए और उसके बाद जो इस पे भाड़ा लगा वो 20 पैसे का, डीजल पर लगा 22 पैसे का और तो तेल पर टैक्स का गणित आपको समझा रहे हैं हम। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 19 रुपए और डीजल पर 15 रुपए। तो देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं जो गणित है पूरा। अब क्या स्थिति हो गई है, डीलर के कमीशन की बात कर लेते हैं। डीलर का कमीशन पेट्रोल पर अब है 3 रुपए 78 पैसे, डीजल पर है 2 रुपए 57 पैसे। अब जो राज्य सरकार वैट लगाती है वो आप देखिए। अब कई राज्यों ने वैट घटाया भी है। इसके बाद पेट्रोल पर 15 रुपए, डीजल पर 13 रुपए और अब जो कीमत हो गई है वो आपको कीमत में इतनी कमी क्यों देखने को मिली, वो दरअसल हम आपको समझाना चाह रहे थे। पेट्रोल की कीमत अब हो गई है 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे। तो आपने देखा कि किस तरह से इसकी वजह से जनता को राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी भले ही कम जो है घटाई गई हो, लेकिन राहत जनता को थोड़ी ज्यादा मिली है। अब देखिए कि अभी एक्साइज ड्यूटी कितनी है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपको बताते हैं। जो पहले थी वो थी 27 रुपए। एक्साइज ड्यूटी पहले कितनी थी और अब है 19।
तो आप देखिए जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से ही अब जनता को राहत मिल रही है। डीजल पर पहले एक्साइज ड्यूटी थी 21 रुपए और अब है 15 रुपए। तो ये वजह है कि इस वजह से जनता को राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी भी पहले के मुकाबले जो केंद्र सरकार ने कम की है, उसके बाद राज्य सरकारों से भी ये अपील की गई कि आप भी वैट में थोड़ी सी कमी लाइए ताकि जनता को और ज्यादा राहत मिले। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार भी वैट की दरों में कटौती करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों से भी कटौती की अपील की है और इस बीच केरल सरकार और राजस्थान ने वैट में कटौती की है। कितनी कटौती की है वो अब आपको बता देते हैं। केरल ने जो वैट घटाया है वो 2 रुपए घटाया है पेट्रोल पर, डीजल पर घटाया है 1 रुपए। तो केरल ने ये जनता को राहत दी है वैट में, जो राज्य सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता है। तो कह सकते हैं कि केरल में आपको बाकी जगह की कंपैरिजन सस्ता मिलेगा पेट्रोल और डीजल। बात राजस्थान सरकार की करें तो राजस्थान सरकार ने भी वैट में कमी की है, जिसके चलते राहत जनता को मिल रही है। पेट्रोल में 2 रुपए 48 पैसे वैट में कटौती की है और डीजल की बात करें तो 1 रुपए 16 पैसे की कटौती राजस्थान सरकार ने डीजल में की है। तो कुल मिलाकर अब जो ये 2 राज्य हैं, इनमें बाकी राज्यों के कंपैरिजन में थोड़ा और सस्ता पेट्रोल और डीजल देखने को मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और 31 मई को हिमाचल प्रदेश जाएंगे। तेलंगाना